नारायण नारायण श्री राम शरणम मम। 7वां सोपान। मानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने शरीर के रोगों के साथ तुलना करते हुए मन के रोगों का बड़ा विशद वर्णन किया है। फिलहाल जिस रोग की चर्चा चल रही है उसके संदर्भ में गोस्वामी जी कहते हैं, हर्ष विषाद गरह बहुताई। जैसे शरीर के रोगों में कंठमाला अथवा घेंघा होता है, वैसे ही यह हर्ष और विषाद मन का रोग है। गले में एक प्रकार का रोग होता है जिसमें गला फूल जाता है, उसे प्रचलित भाषा में घेंघा कहते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति के मन में जब हर्ष होता है तो मन भी गले की तरह फूल जाता है। किंतु गला फूल जाने पर जैसे व्यक्ति यह सोचकर प्रसन्न नहीं होता है कि मेरा गला कितना सुंदर दिख रहा है, बल्कि वह रोग की आशंका से चिंतित होकर वैद्य के पास जाता है, उसी प्रकार यह हर्ष भी एक मनोरोग का ही लक्षण है। उसे स्वस्थता का लक्षण मानकर निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। गले में ही होने वाला एक और रोग है जिसमें बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु भीतर गांठें पड़ जाती हैं और व्यक्ति भीतर ही भीतर कष्ट पाता रहता है। ऐसा ही लक्षण विषाद का है। हर्ष की तरह विषाद बाहर प्रकट दिखाई नहीं देता, परंतु मन में गांठ पड़ जाती है और वह व्यक्ति के हृदय को कष्ट देता रहता है। कहने की यह काव्यात्मक पद्धति है, परंतु इसका तात्पर्य यह है कि हर्ष में फूल जाना कोई अच्छा लक्षण नहीं है। यह भी विषाद के समान ही एक मनोरोग है। मन के रोगों के साथ एक समस्या यह है कि व्यक्ति रोगी होने पर भी स्वयं को रोगी नहीं मानता, परंतु विचार अथवा अनुभव के आधार पर व्यक्ति जहाँ काम, क्रोध एवं लोभ आदि वृत्तियों को रोग मान भी लेता है, वहीं हर्ष की वृत्ति ऐसी है कि सामान्यतया व्यक्ति इसे रोग नहीं मान पाता। उसे ऐसा नहीं लगता है कि मन में हर्ष होना किसी रोग का लक्षण है। विषाद होने पर भले ही व्यक्ति उसे मिटाने का प्रयास करता है, पर हर्ष तो व्यक्ति को बड़ा प्रिय लगता है। इसीलिए हर्ष की समस्या बड़ी जटिल है। यद्यपि काम, क्रोध एवं लोभ की अपेक्षा हर्ष विषाद की समस्या छोटी प्रतीत होती है, परंतु इसका निदान उससे अधिक जटिल है, क्योंकि यह हर्ष और विषाद जीव का स्वभाव है। जीव के लक्षण बताते हुए कहा गया है, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। जीव की परिभाषा मानस में अन्यत्र भी की गई है। एक बार दंडकारण्य में लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाय, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। प्रभु, आप मुझे ज्ञान, वैराग्य एवं माया आदि का विश्लेषण करके ईश्वर और जीव का भेद बताएं तथा भक्ति का वर्णन करें, ताकि मेरे अंतर्मन का शोक मोह भ्रम दूर हो जाए और प्रभु के चरणों में प्रीति हो। इस पर भगवान जीव की जो व्याख्या करते हैं वह एक दार्शनिक प्रसंग है। कभी कभी प्रश्न किया जाता है कि गोस्वामी जी का दर्शन क्या है, उन्होंने मानस में किस दर्शन का प्रतिपादन किया है। इस पर विद्वानों में कुछ मतभेद है। हमारे यहाँ अनेक दर्शन प्रचलित हैं। कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि गोस्वामी जी के ग्रंथों में अद्वैत दर्शन है। उन्हें लगता है कि गोस्वामी जी का अभीष्ट शंकर का अद्वैत वेदांत है। कुछ लोग मानते हैं कि वे श्री रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद के अनुयायी थे, परंतु अगर आप मानस पर गहराई से विचार करके देखें तो पाएंगे कि गोस्वामी जी की दृष्टि मुख्यतः दर्शन परक होने की जगह जीवन परक है। इन दोनों में एक अंतर है। दर्शन में जो विश्लेषण पद्धति है वह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति के जीवन से नित्य जुड़ी रहे। गोस्वामी जी दर्शन को साध्य नहीं मानते। कुछ विचारक तो सृष्टि को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की चेष्टा करते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं कि वस्तुतः सृष्टि का तत्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है। वैज्ञानिक दृष्टि भी एक दृष्टि है, परंतु वह उपयोगिता पर विचार नहीं करती। जैसे विद्युत शक्ति के रहस्य को जानना, उसे उद्घाटित करना वैज्ञानिक का उद्देश्य है, परंतु बिजली को जीवन के लिए उपयोगी बनाकर किस रूप में लोगों को देना चाहिए, यह एक अलग दृष्टि है। वैज्ञानिक प्रकृति के रहस्यों की, उसकी शक्ति की खोज करता है, परंतु उसका क्या दुरुपयोग हो सकता है, क्या दुष्परिणाम हो सकता है, उस पर उसकी दृष्टि नहीं जाती। जैसे कोई व्यक्ति अणुशक्ति की खोज करता है तो वह वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य है, परंतु वह अणुशक्ति संसार के विनाश का कारण भी बन सकती है। इस पर विचार करना वैज्ञानिक का कार्य नहीं है। इसी प्रकार से विचार का भी उच्छृंखल प्रयोग समाज में घातक परिणाम की सृष्टि कर देता है। गोस्वामी जी की दृष्टि क्या है, इस विषय में लोगों को थोड़ा भ्रम होता है।
क्योंकि गोस्वामी जी के ग्रंथों में कहीं तो अद्वैत वेदांत की झलक दिखाई देती है, कहीं विशिष्टाद्वैत की, तो कहीं शुद्धाद्वैत की। इसीलिए अलग अलग दर्शन के मानने वाले उन्हें उनकी केवल पंक्तियों को पढ़कर जिनमें उनके मनोकूल दर्शन की बात कही गई है, सोचते हैं कि गोस्वामी जी की मान्यता बस यही है, परंतु उनके समग्र ग्रंथ को पढ़ने पर दिखाई देता है कि वे अलग अलग संदर्भों में अलग अलग मतों को उपयोगी मानते हैं। इसे यूँ कह सकते हैं कि गोस्वामी जी जिस समस्या के संदर्भ में जिस दर्शन को उपयोगी मानते हैं, वहाँ उसका उपयोग करने में किसी प्रकार के संकोच का अनुभव नहीं करते, भले ही वे परस्पर विरोधी क्यों ना प्रतीत हों, क्योंकि उनकी दृष्टि मुख्यतः यही है कि व्यक्ति के अंतःकरण में श्रेष्ठ तथा कल्याणकारी भावों का उदय हो। यही है उनकी परंपरा। ऐसी परिस्थिति में उनकी बातें दार्शनिक मतवाद की दृष्टि से भले ही परस्पर विरोधी लगें, वे बिना इसकी चिंता किए परिस्थिति के अनुसार बात कहते हैं। जहाँ पर व्यक्ति के मन में संसार के प्रति ममता और आसक्ति को मिटाने की बात आती है, वहाँ पर वे संसार के मिथ्यात्व की बात करते हैं। वे यह जानते हैं कि व्यक्ति यदि सृष्टि को सत्य मानेगा तो भला ममता और आसक्ति को कैसे छोड़ेगा। इसीलिए उनके ग्रंथ में जहाँ पर भी व्यक्ति के अंतःकरण से ममता और आसक्ति को हटाने के अवसर आते हैं, वहाँ पर वे यही कहते हैं कि संसार मिथ्या है, झूठ है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य प्रतीत होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसको जान लेने पर जगत का उसी प्रकार लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। यह मिथ्यात्व का दर्शन है। इसका अभिप्राय यह है कि मिथ्यात्व के ज्ञान से अगर हमारे अंतःकरण में वैराग्य का उदय हो तो यह ज्ञान बड़ा उपयोगी है। इसीलिए वे शांकर वेदांत से मिथ्यात्व को ले लेते हैं। लेकिन जिस वेदांत ज्ञान से मिथ्यात्व ज्ञान होता है, उसमें कोई समस्या है कि नहीं? मिथ्यात्व ज्ञान से व्यक्ति में वैराग्य तो आ जाता है, परंतु कभी कभी वह और आगे बढ़कर वेदांती हो जाता है। उसे ज्ञानी होने का अभिमान हो जाता है। अब इस अभिमान की समस्या का समाधान क्या है? गोस्वामी जी तत्काल दवा को बदल देते हैं। अभिमान की दवा है भक्ति और भगवत कृपा। वे मिथ्यात्व ज्ञान के साथ भगवत कृपा जोड़ देते हैं। यह उनकी उपयोगितावादी दृष्टि है। सिद्धांत का उपयोग वे उपयोगिता की दृष्टि से ही करते हैं। इसीलिए रामायण के प्रारंभ में भगवान राम की वंदना करते समय एक पंक्ति में जहाँ उन्होंने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को लिया, तो अगली पंक्ति में ही शुद्धाद्वैत के सिद्धांत को भी अपनाया। यन्माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथाहेर्भ्रमः। भगवान को न जानने के कारण यह मिथ्या दृष्टि व्यक्ति को सत्य जैसी प्रतीत होती है। जैसे अंधकार के कारण व्यक्ति कभी कभी रज्जु में सर्प की कल्पना कर लेता है, अंधेरे में वह रस्सी को सांप समझ लेता है। यहाँ पर उन्होंने सृष्टि के मिथ्यात्व की ओर संकेत किया है। अब जो वेदांत दर्शन के समर्थक हैं, वे बहुधा इस पंक्ति को लेकर कहते हैं कि यह तो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। गोस्वामी जी अगर अद्वैत वेदांती न होते तो ऐसी बात क्यों लिखते? यदि वे विशिष्टाद्वैतवादी अथवा शुद्धाद्वैतवादी होते तो यह पंक्ति क्यों लिखते? यह तो विशिष्टाद्वैत या शुद्धाद्वैत का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर वेदांत दर्शन की थोड़ी चर्चा इसलिए की गई है कि गोस्वामी जी ने जीव का लक्षण बताते हुए यहाँ जो बात कही है वह शांकर वेदांत के थोड़ा निकट हो गई है। लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा कि जीव का लक्षण क्या है। उत्तर में श्री राम कहते हैं कि जीव और ईश्वर में केवल इतना ही भेद है कि ईश्वर को अपने स्वरूप का ज्ञान है और जीव को नहीं। स्वरूपतः कोई भेद नहीं है, भेद है केवल जानने और न जानने का। जैसे दो व्यक्तियों के पास समान पूंजी है, परंतु एक व्यक्ति जानता हो कि मेरे घर में इतना धन है और दूसरे के घर में भी उतना ही धन हो, पर उस बेचारे को उसका पता न हो और वह स्वयं को निर्धन मानता हो। अब उसकी यह निर्धनता कैसे मिटेगी? निर्धनता दो प्रकार की होती है, एक अभावजन्य और दूसरी अज्ञानजन्य। इसका अभिप्राय यह है कि जिसके पास धन नहीं है उसकी निर्धनता अभावजन्य है। इसे दूर करने के लिए धन अर्जित करना होगा, परंतु जो अज्ञानजन्य दरिद्रता है
वह धन एकत्रित करने की चेष्टा करने से नहीं, बल्कि मात्र जान लेने से दूर होगी, क्योंकि वस्तुतः वह दरिद्र नहीं है, बल्कि घर में धन होते हुए भी उसे न जानने के कारण ही निर्धनता का भ्रम हुआ है। इसीलिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में अद्वैत वेदांत का यह दृष्टांत लेते हैं। रात में पलंग पर सोए हुए किसी व्यक्ति ने सहसा स्वप्न में देखा कि वह नदी में डूब रहा है। स्वप्न में कभी कभी व्यक्ति इतना तदाकार हो जाता है कि वह घटना के साथ क्रियाशील होकर हिलने डुलने तथा बोलने लग जाता है। वह व्यक्ति स्वप्न में डूबता हुआ चिल्ला उठा, बचाओ बचाओ, मैं नदी में डूब रहा हूँ। गोस्वामी जी पूछते हैं कि ऐसे व्यक्ति को डूबने से बचाने का क्या उपाय है। एक तो यह है कि नदी में डूबते हुए व्यक्ति के लिए नाव ही उपयोगी है, तो किसी मल्लाह से नाव लाने को कहकर उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाएं। परंतु गोस्वामी जी ने कहा कि जो स्वप्न की नदी में डूब रहा हो, उसे एक नाव तो क्या 1000 नाव से भी नहीं बचाया जा सकता है। वह तो डूब ही जाएगा, तब वह बचेगा कैसे। गोस्वामी जी बड़ा सरल उपाय बताते हैं। सुभग से जसोवत सपने, बारिधि बूढ़त भय ला गई, कोटिहु नाव न पार पावसो, जब लगी आपुन जा गई। उसके लिए नाव की आवश्यकता नहीं है, उसे तो बस जगा दीजिए, बता दीजिए कि भले मानुष, यहाँ नदी कहाँ है जिसमें तुम डूब रहे हो। इस तरह यह डूबना परिस्थिति जन्य अथवा वास्तविक नहीं है, अज्ञान जन्य है, और अज्ञान जन्य जो विपत्ति होगी उसका निराकरण भी अन्य किसी तरह से नहीं, बल्कि ज्ञान से ही हो सकता है। यह वेदांत की मान्यता है। भगवान श्री राम जीव के लक्षणों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अज्ञान ही जीव का लक्षण है, परंतु काकभूषुंडी जी ने जीव का लक्षण बताते हुए थोड़ा दूसरे ढंग से वर्णन किया है। वहाँ पर उन्होंने कहा कि जीव का भी वही लक्षण है जो ईश्वर का है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का ही अंश है, इसीलिए ईश्वर जैसे सतचित आनंद स्वरूप है, वैसे ही जीव भी सतचित आनंद स्वरूप है। कहने का ढंग थोड़ा अलग है, परंतु तत्वतः दोनों बात एक ही हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि शुद्ध जीव माया के द्वारा बंधा हुआ है, तो लगता है कि माया के द्वारा बंधा होना ही वस्तुतः कोई समस्या है, और आगे चलकर वे मान भी लेते हैं कि जीव को लग रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ। परंतु उन्होंने आगे एक विचित्र बात कही और उसमें व्यंग है। उन्होंने कहा कि यह बंधन कैसा है, जब माया ही नहीं है तो बंधन किसका, और जब माया और बंधन दोनों नहीं हैं तो समस्या क्या है। बोले सबसे बड़ी समस्या तो यही है, अगर बंधन वास्तविक हो तो उसे खोलना भी सरल है, परंतु बंधन जहाँ भ्रमजन्य हो वहाँ तो बड़ी समस्या है। अगर किसी के पैर में रस्सी बंधी हो तो रस्सी खोल दें, पर अगर भ्रम हो जाए कि मेरे पैर में रस्सी बंधी हुई है, तो वह अपने पैर की रस्सी खोलने की चाहे जितनी भी चेष्टा करे, भ्रम की रस्सी तो खुलने वाली नहीं है। यह अज्ञान जन्य तथा भ्रमजन्य बंधन है, ऐसा काकभूषुंडी जी का मत है। और श्री राम कहते हैं कि जो माया, ईश्वर और स्वयं को नहीं जानता वही जीव है। माया ईसन आप कहूँ, जान कहई सो जीव, यही जीव का लक्षण है। इसका अभिप्राय है कि यदि वह इन तीनों को जान ले तो वह उसका शुद्ध रूप है, तब वह ईश्वर का अंश, ईश्वर स्वरूप ही हो जाता है। उसमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। जिसमें अज्ञान है वही जीव है। यदि वह ईश्वर का स्वरूप जान ले, अपना स्वरूप जान ले, यदि उसे माया की अनिर्वचनीयता अथवा माया के मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाए, ईश्वर से अपने संबंध का ज्ञान हो जाए, तो यह ज्ञान होते ही वह ईश्वर स्वरूप हो जाता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, जानत तुम्हई होई जाई। वेदांत में सारा बल ज्ञान पर दिया जाता है, परंतु गोस्वामी जी ज्ञान पर बल नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक समस्या यह है कि ज्ञान होने पर व्यक्ति कहता है मैं ब्रह्मा हूँ। अब यह वाक्य तो दोनों प्रकार से कहा जा सकता है। वेदांत के चरम सत्य की दृष्टि से भी कहा जा सकता है और रावण की दृष्टि से भी। रावण भी तो ठीक यही बात कहता था। मंदोदरी जब रावण से कहती है कि राम का विरोध छोड़कर उनकी शरण में हो जाओ, उनकी भक्ति करो, तुम उन्हें मनुष्य समझकर भूल कर रहे हो, वे मनुष्य नहीं स्वयं भगवान हैं। मंदोदरी ने भगवान के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा कि यह विराट विश्व ही भगवान का स्वरूप है।
विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वासु लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा भ्रिकुटि विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घन माला। यह सब सुनकर रावण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? वह तो बड़ा पंडित है। मंदोदरी के भाषण की उसने व्याख्या की। कहना लगा, मंदोदरी, मैं तो समझ रहा था कि तुम बड़ी मूर्ख हो। एक साधारण राजकुमार की प्रशंसा में तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हो, परंतु तुम्हारे भाषण पर गहराई से विचार करने के बाद मैं समझ गया कि तुम बड़ी तत्वज्ञानी हो। तुमने उस राजकुमार का नाम लेकर विराट का जो वर्णन किया तो मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया। तुमने बड़ी गूढ़ बातें कही हैं। अब सिद्ध हो गया कि तुम क्या कह रही हो। मंदोदरी ने पूछा कि क्या अर्थ लिया आपने मेरी बातों का। रावण बोला, जानेऊ प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहो मोरी प्रभुताई। तब बत कही गूढ़ मृगलोचिनी, समुझत सुखद सुनत भव मोचनी। यह तो तुमने मेरा ही वर्णन किया है। वस्तुतः राम मैं ही हूँ। सो अहम अस्मि वेदांत के इस महावाक्य का अर्थ है वह ईश्वर मैं ही हूँ। जब रावण भी कहता है कि मैं ही ईश्वर या राम हूँ और वेदांत में भी यही बात है, तो ऐसी स्थिति में समझना बड़ा कठिन हो जाता है कि किसको बोल रहा है, वह कहाँ से बोल रहा है। कभी कभी तो बड़ी अच्छी बात आ जाती है। जब बाली सुग्रीव से लड़ने चला तो तारा ने बाली के चरणों को पकड़ लिया। मानस में ये दो बड़े अनर्थकारी विवाह हुए हैं, एक तो तारा और बाली का और दूसरा मंदोदरी और रावण का। ये ऐसे विवाह हुए जिन्हें नहीं होना चाहिए था। आगे चलकर भगवान राम के चरित्र में इसका शोधन हुआ है। भौतिक संदर्भ को छोड़कर आध्यात्मिक संदर्भ में इसे देखें। कहा जाता है कि भगवान राम के द्वारा बाली का वध हो जाने पर तारा का परिणय सुग्रीव के साथ और रावण के वध के बाद मंदोदरी का परिणय विभीषण के साथ हुआ। कई लोग सुनकर घबरा जाते हैं। कवितावली के प्रसंग को मैं थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। इन दोनों विवाहों में समस्या क्या है? तारा का बाली से और मंदोदरी का रावण से जुड़े रहने एक समस्या है, और यही समस्या हम लोगों के जीवन में भी है। जब मिथ्या संबंध टूटकर जब तक वास्तविक संबंध की स्थापना नहीं होगी तब तक राम राज्य नहीं बनेगा। जब राम राज्य बनता है तब इसी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसे यदि केवल भौतिक संदर्भ में देखें तो यह मर्यादा के विरुद्ध लगता है, पर आध्यात्मिक संदर्भ में इसके बिना पूर्णता आ ही नहीं सकती। तारा अत्यंत बुद्धिमती है। जिस समय बाली सुग्रीव से लड़ने चला तो तारा ने उसे रोककर पूछा, कहाँ जा रहे हो? बाली ने कहा, तुम गर्जना नहीं सुन रही हो? क्या तुम समझती हो कि गर्जना सुनकर भी मैं घर में छिपा रहूँगा? यही बाली का स्वभाव है। बाली रिपु बल सहे न पारा। बाली चुनौती को कभी सह नहीं पाता था। उसने जो ही सुना कि सुग्रीव गर्जना कर रहा है तो वह उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। तारा बोली, महाराज, गर्जना में भेद है क्या? बोली, अगर गरजने वाला गरजता तो मैं न रोकती, परंतु कभी न गरजने वाला आज गरज रहा है तो जरूर चिंता की बात है। आपके डर से भागा भागा फिरने वाला आज गरज रहा है तो समझ लीजिए कि इतने निर्बल और कायर व्यक्ति में आज इतना साहस कहाँ से आ गया कि वह आपको चुनौती दे रहा है। आप बिना सोचे समझे ही जा रहे हैं। वह गर्जना अपने बल पर नहीं कर रहा है तो फिर किसके बल पर कर रहा है? कहा, सुग्रीव ने श्री राम का आश्रय पा लिया है और श्री राम इतने शक्तिशाली हैं कि वे तो काल को भी परास्त कर सकते हैं। सुनुपति जिन्हि मिलऊ सुग्रीवा, ते द्वौ बंधु तेज बल सीवा। कौसलेस सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। अतः काल को भी पराजित कर सकने वाले का बल पाकर जो गरज रहा है उससे लड़ने की चेष्टा आप मत कीजिए, क्योंकि आपको सुग्रीव से नहीं अपितु सुग्रीव के पीछे जो है उससे लड़ना है। राम केवल पेड़ के पीछे ही नहीं, गर्जना के पीछे भी थे। गर्जना के पीछे भी उन्हीं की शक्ति थी। तारा ने बाली को सावधान करने के लिए इतना ही कहा कि सुग्रीव ने राम से मित्रता कर ली है और वे दशरथ पुत्र राम बड़े बलशाली हैं। बाली ने तुरंत कहा, तुम कैसी नासमझ हो, राम तो ईश्वर हैं, और क्या तुम जानती हो कि ईश्वर का लक्षण क्या है? बाली ने वेदांत सुना दिया। ईश्वर तो सम है, उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय। राम सबदर्शी हैं, उनकी दृष्टि में मुझ में और सुग्रीव में कोई भेद हो ही नहीं सकता।
लगता है कि तुम अज्ञानवश ही मुझे रोक रही हो। सिद्धांत की दृष्टि से तो बाली की बात बिल्कुल संगत प्रतीत हो रही है। गीता में भी यही लिखा हुआ है और रामायण में भी, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु। इस दृष्टि से तो बाली ने शास्त्र सम्मत बात कही, पर गोस्वामी जी ने सावधान कर दिया। बाली जब लड़ने चला तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा, महाराज, बाली भले ही लड़ने जा रहा हो, पर है वह पक्का ज्ञानी। गोस्वामी जी ने कहा, बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं है। तब क्या है? बोले, वह ज्ञानी नहीं, महाअभिमानी है। अस कही चला महाअभिमानी। अभिमानी तथा स्वार्थी लोग अपनी वृत्ति के समर्थन में प्रायः ज्ञान, सिद्धांत, शास्त्र एवं धर्म आदि की दुहाई देते हैं। उनके लिए ये सारी ज्ञान की बातें वस्तुतः ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि बोलने की चतुराई के लिए होती हैं। वह चतुराई क्या है? भाषा के प्रयोग से ज्ञान में अज्ञान उत्पन्न कर देना। भाषा को हम सावधानी से बोलें, बिना सोचे समझे न बोलें और दूसरों के तथा अपने स्वयं के मन में भ्रांति की सृष्टि ना करें। जिस भाषा से दूसरों के मन में मिथ्या भ्रम उत्पन्न हो जाए, स्वयं अपने अंतःकरण में मिथ्या अहंकार उत्पन्न हो जाए, वह भाषा अगर ज्ञान की हो तो भी घातक है। इसीलिए आगे चलकर जब बाली ने भगवान से तर्क वितर्क किया तो उन्होंने तत्काल कहा कि बातें तो तू ज्ञानियों जैसी करता है, परंतु तुम ज्ञानी बिल्कुल नहीं हो। महाराज, यह आपने कैसे समझ लिया कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ? भगवान बोले, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। ज्ञानी तो तुम्हारी पत्नी है, वह बुद्धिमती है। वह तुम्हें सत्य का साक्षात्कार करा देने की चेष्टा कर रही थी और तुम उसे अपना शाब्दिक ज्ञान सुना रहे थे, ईश्वर के समत्व का सिद्धांत सुना रहे थे। तुम्हारे इस ज्ञान और सिद्धांत का यही अर्थ है कि इसकी आड़ में तुम मूढ़ की तरह मनमाने विषम आचरण करो। क्या तुम्हारे इस सिद्धांत ने तुम्हें इतनी छूट दे रखी है कि तुम जो चाहो सो करो? क्या इस सिद्धांत का यही अर्थ है? यह तो तुमने खूब अर्थ लिया कि ईश्वर न पाप देखता है न पुण्य। इससे बढ़कर सिद्धांत तुम्हारे लिए और क्या होगा? सिद्धांततः यह सत्य है कि ईश्वर सम है। भगवान गीता में कह रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सर्वभूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न कोई अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। रामायण में भी यही कहा जा रहा है, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहे न पाप पुन गुण दोषु। किंतु क्या इसका अर्थ यही है कि निश्चिंत होकर पाप करना चाहिए? क्या समत्व का सिद्धांत निश्चित होकर पाप करने की प्रेरणा देने के लिए ही है? ऐसा तो नहीं है। यह सत्य है कि ईश्वर सम है, परंतु आपको क्या लगता है, कैसा अनुभव होता है? जिसने अनुभव किया है उसने अपना अनुभव बता दिया, परंतु क्या सुनने मात्र से वह सिद्ध हो गया? पहले देखिए कि दिखाई क्या दे रहा है, पहले आप उसी को समझ लीजिए। जब समत्व दिखाई देने लगे तब आप समत्व की बात कहिए। गीता में भी यही बात जुड़ी हुई है और भगवान राम हनुमान जी से यही कहते हैं, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। प्रभु ने हनुमान जी को हृदय से लगाकर यहाँ तक कह दिया कि सुनु कपि जिय मानसी जनि ऊना, तई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान, तुम तो मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। हनुमान जी आश्चर्य से मुंह देखने लगे। वे तो सारे शास्त्रों के पंडित हैं। बोले, महाराज, मैंने तो सुना था कि आपके यहाँ सब सम ही सम है, यह दूना चौगुना कब से होने लगा? यह आप कैसे कहने लगे कि तुम लक्ष्मण से दूने प्रिय हो? अगर समता का सिद्धांत है तो कह देते कि तुम लक्ष्मण के समान प्रिय हो। भगवान राम ने कहा, हनुमान, तुम जो कह रहे हो शास्त्र भी यही कहते हैं, परंतु मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि यह समदर्शित्व संतुलित कब रहेगा। ज्ञान के समदर्शित्व को भक्ति से जोड़ दो तो वह समाज के लिए कल्याणकारी हो जाएगा। समाज के लिए कल्याणकारी कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान भले ही पाप और पुण्य में सम हो, परंतु भक्त तो नहीं है। उसकी दृष्टि में तो पाप और पुण्य में भेद है और भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्त के वश में हूँ, भक्त जो कहेगा मैं वही करूँगा। भगवान की दृष्टि में पाप पुण्य, सद्गुण दुर्गुण, सद्विचार दुर्विचार, राक्षस और देवता में भेद भले ही ना हो,
परंतु भक्त जब कहता है कि पाप को, दुर्गुण दुर्विचार को, राक्षसों को मिटा दीजिए, तो वे अवश्य मिटा देते हैं। इसीलिए भगवान यह कह देते हैं, यद्यपि सभी लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, तथापि हनुमान जी, मेरी यह स्पष्ट घोषणा है कि समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। यद्यपि सभी लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, तथापि अनन्य गति होने के कारण मेरा सेवक मुझे विशेष प्रिय है। यहीं से ज्ञान के साथ भक्ति सिद्धांत जुड़ गया। रामायण में भी और गीता में भी समत्व का सिद्धांत सत्य है, तथापि जैसे बाली उसका मनमाना अर्थ लगाकर उसका दुरुपयोग करता है, उसकी आड़ में अपराध और अभिमान को ही बढ़ावा देता है, वैसे ही रावण के जीवन में सोहम अथवा अहम ब्रह्मास्मि आदि वेदांत के महावाक्यों का दुरुपयोग दिखाई देता है। अतः ज्ञान या सिद्धांत के साथ जब यह समस्या जुड़ी हुई दिखाई दे, तो वहाँ इसका सर्वश्रेष्ठ समाधान है ज्ञान के साथ भक्ति का सामंजस्य। इसीलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि यद्यपि लोग मुझे सम कहते हैं, तथापि मेरे सेवक मुझे अधिक प्रिय हैं, और उन सेवकों में भी जो जितना अनन्य है वह मुझे उतना ही अधिक प्रिय है। हनुमान जी महान तत्वज्ञ हैं, परंतु उनकी भाषा क्या है? वे जब भी बोलते हैं तो दास की भाषा बोलते हैं। कहते हैं, मैं दास हूँ। क्या सोहम बोलना आवश्यक है? हनुमान जी का जो स्वरूप है, क्या वह मैं दास हूँ कहने से कहीं दूर चला गया? बल्कि बड़ी मधुर बात आती है। हनुमान जी जब लंका से लौट कर आए तो प्रभु ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े, उन्हें उठाकर हृदय से लगा लेने के लिए उठाने लगे, परंतु उठा नहीं पा रहे हैं। बार बार प्रयत्न कर रहे हैं। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु बार बार उठाने की चेष्टा करते हैं, परंतु हनुमान जी उठना ही नहीं चाहते। बड़ी सांकेतिक भाषा है। भगवान और भक्त में मीठा विनोद चल रहा है। भगवान बोले, तुम्हारा यह व्यवहार तो भक्ति सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। क्यों? तुमने मुझे रक्षा कीजिए कहकर पुकारा। चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। और जब मैं उठा रहा हूँ तो तुम्हें उठ जाना चाहिए। यदि तुम्हें पड़े रहना ही पसंद है तो मुझे पुकारने की क्या आवश्यकता थी? हनुमान जी ने दो बातें कही, एक तो भक्ति की दृष्टि से और दूसरी शरणागति की दृष्टि से। भक्त की दृष्टि से उन्होंने कहा, प्रभु जहाँ मैं गिरा हुआ हूँ उसे यदि गिरना माना जाए तो फिर उठना किसे कहेंगे? यदि कोई व्यक्ति भूल से किसी कुएं में गिर गया हो तो वह चाहेगा कि कोई उसे जल्दी से उठाए, पर जो यह जानकर कि आपके चरणों में ही सब प्रकार से सुरक्षा है, जानबूझकर आपके चरणों में गिर पड़े तो भला वह क्यों उठना चाहेगा? यह भक्त की दृष्टि है। शरणागति की दृष्टि से भी हनुमान जी ने उठना स्वीकार नहीं किया। प्रभु ने कहा, जैसे पिता बालक को उठाकर गोद में लेना चाहता है, वैसे ही तुम मेरे भक्त हो, शरणागत हो, अतः मैं तुम्हें उठाकर हृदय से लगाना चाहता हूँ। तब तो तुम्हें उठना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं जानबूझकर नहीं उठना चाहता। क्यों? जब कोई व्यक्ति उठाता है तो उठाकर खड़ा कर देता है और छोड़ देता है, परंतु जब तक व्यक्ति उठने की, खड़े रहने की स्थिति में नहीं रहता, तब तक वह उसे पकड़े रहता है। हनुमान जी बोले, प्रभु मुझे भी लगता है कि कहीं मैं उठ गया तो आप मुझे छोड़ देंगे और कह देंगे कि जरा संभल कर चला करो, और तब सारा भार मुझ पर ही आ जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सारा भार आपके ही हाथ में बना रहे, आप ही निरंतर इसे संभाले रहें, तभी मैं निश्चिंत रहूँगा। प्रभु ने कहा, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहकर लोग तुम्हारी वंदना करते हैं। अतः भक्ति और शरणागति की दृष्टि से तुम्हारा न उठना यदि ठीक भी हो, पर ज्ञान की दृष्टि से तो यह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अभिप्राय है, ज्ञान मान जहाँ एक हो नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। सर्वत्र एक ब्रह्म तत्व को छोड़कर और कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में जब मैं तुम्हें उठाकर हृदय से लगा लेना चाहता हूँ तो तुम चरणों को छोड़कर उठना क्यों नहीं चाहते?
क्या चरण और हृदय में तुम्हारी भेद बुद्धि है? श्रेष्ठ और निकृष्ट की भेद बुद्धि तो साधारण व्यक्ति में होती है। यदि तुम्हारे मन में यह भेद न होता तो तुम मेरे उठाने से उठकर हृदय से लग जाते, और यदि भेद है तो यह तुम्हारे ज्ञान की कमी है। हनुमान जी ने चरणों को पकड़े हुए कहा, प्रभु, यदि चरणों और हृदय में कोई भेद नहीं है तो आप ही चरण से उठाकर हृदय से क्यों लगाना चाहते हैं? यह तो पक्का भेद हो गया। मैं तो यही चाहूँगा कि यदि चरण और हृदय में कोई भेद नहीं है तो मैं चरणों में ही रहूं, हृदय में नहीं। यह बड़ी बुद्धिमत्ता की बात है। ज्ञान की परिपूर्णता होते हुए भी हनुमान जी का यह आग्रह है कि मैं चरणों में पड़ा रहूं। यह भक्ति का आग्रह है। हनुमान जी विघ्न हैं। वे कहते हैं कि महाराज, आप जिनको ऊपर उठाते हैं उनको कभी कभी गिरा भी देते हैं। ऐसा हुआ है, भगवान राम जब भरत जी से मिलने चले तो जितने ऊपर वाले थे सब गिर पड़े। ऊपर कौन थे? धनुष, तरकस एवं दुपट्टा, ये सब भगवान के कंधे पर थे, परंतु सब गिर पड़े। क्यों? जो चरणों में गिरे हुए थे, प्रभु जब उन्हें उठाने चले तो सब गिर पड़े। संत भरत ने प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी धूली में पड़े हुए हैं। वे साक्षात भगवान के अभिन्न रूप हैं। इतना होते हुए भी उन्होंने पुकार कर कहा, प्रभु बचाइए बचाइए। यहाँ पर गोस्वामी जी एक सूत्र देते हैं। भरत जी जब कहते हैं प्रभु बचाइए तो इसमें अनेक भाव हैं। उनमें से एक यह भी है कि प्रभु जब भरत जी को साक्षात ब्रह्म मानने लगे और बोले कि भाई मिलन तो परिपूर्णता में ही होगी, तब भरत जी की पुकार यह थी कि महाराज, मेरा यह दासत्व बचा ही रहने दीजिए। आप अपना सब सकते हैं, आप बना सब सकते हैं, परंतु मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने सेवक, अपने दास के रूप में स्वीकार करें। यही मेरा आग्रह है। भगवान राम जब श्री भरत से मिलने चले तब क्या हुआ? तुलना हो गई। जो चरणों में गिरे हुए हैं उनको तो प्रभु ने हृदय से लगाने के लिए व्यग्र हो गए, और जो कंधों पर थे वे उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। दुपट्टा कहीं गिरा, निशंग कहीं गिरा, धनुष कहीं गिरा और बाण कहीं गिरा। हनुमान जी ने कहा, महाराज, जब आप चरणों में पड़े हुए भक्त को उठाने के लिए दौड़े तो सब ऊपर वाले गिर पड़े, और जो चरणों में पड़ा है वह सब प्रकार से सुरक्षित है। ऊंचाई पर रहने वाले जो लोग सोचते हैं कि अब हमारे जीवन में पतन का भय नहीं है, उन्हें तो आप कभी भूल भी सकते हैं और उनका पतन हो सकता है। ऐसा अवसर आ सकता है कि आप दीन और शरणागत भक्त को उठाने के लिए दौड़ पड़ें और ऊंचे लोग नीचे गिर पड़ें। हनुमान जी का तत्व ज्ञान क्या है? जो वास्तविक तत्व ज्ञान है वह भक्ति का विरोधी नहीं है, बल्कि यह कहना चाहिए कि भक्ति सिद्धांत तो ज्ञान सिद्धांत का कवच है। जैसे कवच के बिना योद्धा घायल हो सकता है, उसी प्रकार ज्ञान सिद्धांत वाला व्यक्ति यदि भक्ति का कवच धारण न करे तो दुर्गुणों के द्वारा उसके घायल हो जाने की संभावना है। गोस्वामी जी ने भगवान राम की वंदना करते हुए जब वेदांत सिद्धांत का वर्णन किया और सृष्टि के मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया तो इसे पढ़कर ज्ञान सिद्धांत का अनुयायी व्यक्ति बड़ा हो जाता है कि उन्होंने शुद्ध वेदांत मत का प्रतिपादन किया है। यन माया वशवर्ती विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथाहिर्भ्रमः। संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता तथा असुर जिनकी माया के वशीभूत हैं और जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम के समान यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। किसी ने कहा, महाराज, तब तो बड़ा आसान है। भ्रांति के कारण मिथ्या सत्य प्रतीत हो रहा था। मन में भ्रांति आ गई थी तो वह ज्ञान से मिट जाएगी। व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। व्यक्ति बुद्धि के द्वारा यदि सत्य को जान ले तो फिर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, तो फिर समाधान कैसे होगा? इसका उत्तर वे अगली पंक्ति में देते हैं। यत्पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्भोदेस्ततीर्षावतां वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्।
इस भव सागर को पार करने की इच्छा रखने वालों के लिए, जिनके चरण ही एकमात्र नौका हैं, गोस्वामी जी इस संसार सागर को मिथ्या तो कहते हैं, परंतु साथ ही यह भी कह देते हैं कि इस झूठे संसार को यदि पार करना चाहो तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। इसका अभिप्राय यह है कि मोक्ष तो ज्ञान से मिल सकता है, परंतु मोक्ष का सुख भक्ति के बिना नहीं मिलेगा। इन दोनों में वे भेद कर देते हैं। जैसे किसी वस्तु का होना एक बात है और उसके होने की सुखानुभूति अन्य बात है। कई बार जब आप कुछ होते हैं तो उसकी रसानुभूति आपको हर समय नहीं होती। रसानुभूति तब होती है जब उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। भक्ति क्या है? भक्ति मानो पात्र है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान की महिमा उन्होंने कम नहीं की, परंतु जैसे पूछा जाए कि दूध अधिक महत्वपूर्ण है या बर्तन, तो महत्व तो दूध का ही है। सब दूध के लिए ही तो बेचैन हैं, परंतु यदि आप दूध को ही महत्वपूर्ण माने और बर्तन को छोड़ दें तो आपका दूध रहेगा कहाँ? वह तो मिट्टी में मिलकर गंदा हो जाएगा, पीने के योग्य नहीं रहेगा, या पी लेने पर आपको अस्वस्थ कर देगा। इसी संदर्भ में गोस्वामी जी जीव की व्याख्या करते हुए ज्ञान के साथ भक्ति को जोड़ते हैं। एक अन्य प्रसंग में भी वे जीव का लक्षण बताते हुए इस बात को थोड़े अलग ढंग से कहते हैं और वह बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग में भी वे ज्ञान के साथ भक्ति को जोड़ देते हैं। कहते हैं, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। एक स्थान पर भगवान राम ने जीव की व्याख्या की। जीव का स्वरूप क्या है? जो अज्ञानी है वह जीव है, जिसे ज्ञान हो गया वह जीवत्व के घेरे से मुक्त हो गया। दूसरे प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसमें कभी हर्ष का उदय हो और कभी विषाद का, कभी ज्ञान का उदय हो और कभी अज्ञान का, वही जीव है। इसका अभिप्राय यह है कि जो द्वंद्व में है वह जीव है, और जो द्वंद्व से सर्वथा मुक्त हो जाता है उसमें जीवत्व नहीं रह जाता। यह हर्ष और विषाद क्या है? यह जीवन का द्वंद्व है। ज्ञान अज्ञान क्या है? एक सिद्ध ज्ञान है और दूसरा सापेक्ष ज्ञान। ये दोनों दिन और रात के समान हैं। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि ईश्वर निर्गुण निराकार है, तो इस पर वे बोले, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहई प्रकाश, निर्गुण कहई जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। यदि कोई अज्ञान के बिना ज्ञान को, अंधकार के बिना प्रकाश को और सगुण निरूपण के बिना निर्गुण को सिद्ध कर दे तो मैं उसे गुरु मानने के लिए तैयार हूँ। उनका अभिप्राय है कि सापेक्ष दृष्टि से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह एक अलग प्रसंग है। यहाँ पर हमें मात्र इतना ही लेना है कि निरंतर द्वंद्व का नाम ही जीवन है। ज्ञान अज्ञान, हर्ष विषाद आदि का तब तक निरंतर द्वंद्व दिखाई देता है जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो जाता। स्वस्थ माने स्व में स्थित होना। शरीर के संदर्भ में स्व और स्वस्थता का अर्थ दूसरा है। जीव का स्व क्या है? भगवान राम कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल बड़ा अनोखा है। इससे जीव को उसका सहज स्वरूप मिल जाता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यदि हम किसी बड़े व्यक्ति के पास जाएं तो वह अपने पास से कुछ दे देगा, परंतु देते समय अपने लिए बचा कर ही देगा। इस तरह देने वाला हिसाब से देगा, उसकी कृपणता नहीं छूटेगी और लेने वाले की भी दीनता दूर नहीं होगी। इसका अभिप्राय है कि इस प्रकार देने और लेने वाले दोनों में अभिमान तथा दैन्य की वृत्ति से निवृत्ति नहीं है। परंतु प्रभु ने कहा, कोई जब मेरे पास आता है तो मैं उसे अपनी ओर से कुछ नहीं देता, बस वह मुझे देखते ही स्वयं एक अनोखा फल, अपना सहज स्वरूप पा लेता है। यही बात विभीषण के प्रसंग में है। विभीषण जब भगवान राम के शरण में आए तो भगवान ने उन्हें लंकेश कहकर पुकारा। विभीषण संकोच में गड़ गए, सोचने लगे कि मेरे मन में लंकेश के राज्य की वासना थी, लंका के राज्य की वासना थी। प्रभु ने मेरे मन की बात जान ली, इसीलिए उन्होंने मुझे लंका का राज्य दे दिया। विभीषण जब संकोच करने लगे तो भगवान ने उनसे भी कई गुना अधिक संकोच में गड़ गए। वहाँ लिखा हुआ है, सकुच दीन है रघुनाथ। भगवान को संकोच क्यों हो रहा है?
जैसे किसी की कोई मूल्यवान वस्तु गिर गई हो और आप उसे उठाकर उसके हाथ में दे दें। ऐसी स्थिति में यदि वह धन्यवाद दे तब तो ठीक है, परंतु यदि वह यह कहने लगे कि आप कितने उदार, कितने महान दानी हैं, आपने मुझे इतनी मूल्यवान वस्तु दी, तब क्या वह देने वाला व्यक्ति सचमुच स्वयं को बड़ा दानी समझकर अभिमान करेगा? अगर वह बुद्धिमान होगा तो अवश्य ही संकोच में पड़ जाएगा कि भाई यह वस्तु तो तुम्हारी ही है, मैं कोई अपनी जेब से थोड़ी ही दे रहा हूँ। इसी तरह भगवान संकोच में गड़े जा रहे हैं। कहते हैं कि विभीषण, तुम्हें लंका का राज्य मैंने थोड़े ही दिया है, मैंने तुम्हें लंकेश नहीं बनाया, लंकेश तो तुम स्वयमेव हो। तुम केवल भूल गए हो और भ्रमवश मान बैठे हो कि लंकेश रावण है। मैं तो तुम्हें इसी सच्चाई की याद दिला रहा हूँ कि वास्तविक लंकेश तो तुम ही हो, रावण नहीं। यही आध्यात्मिक सत्य है। रावण मूर्तिमान मोह है, विभीषण जीव है और लंका हमारे जीवन में प्रवृत्ति का दुर्ग है। इस लंका रूपी प्रवृत्ति दुर्ग का वास्तविक स्वामी कौन है? सारी प्रवृत्तियां जीव के द्वारा संचालित हो रही हैं। शरीर में यदि जीव न रहे तो क्या रंच मात्र भी कोई प्रवृत्ति हो सकती है? वस्तुतः जीव ही प्रवृत्तियों का सच्चा शासक है। वह केवल अज्ञान के कारण ही अपने स्वामित्व को भूल गया है। भगवान उसे लंका का राज्य देते नहीं, बल्कि केवल याद दिलाते हैं कि लंका के राज्य के सच्चे स्वामी तुम ही हो। यह ईश्वर के द्वारा जीव को स्वामित्व की स्मृति दिलाना है। जीव जिस द्वंद्व में, जिस भ्रांति में पड़ा हुआ है, उस द्वंद्व तथा भ्रांति से मुक्त करने हेतु जब भगवान राघवेंद्र कृपा करते हैं और भक्त भी उसे कृपा मानता है तो उसमें अभिमान उत्पन्न नहीं होता। आगे चलकर भगवान यह कहकर अलग हो जाते हैं कि इसमें कृपा की कोई बात नहीं है, यह तो जीव का जो सहज स्वरूप है उसी की उपलब्धि हो रही है। यह द्वंद्व ही जीव का लक्षण है और इस द्वंद्व से मुक्त होना इतना सरल नहीं है। भाषण में जितनी सरलता से द्वंद्व से मुक्ति की बात कह दी जाती है, क्या सचमुच यह उतना ही सरल है? ऐसे कितने लोग हैं जिनके लिए कहा जा सके कि उनके जीवन में न हर्ष है न विषाद। गोस्वामी जी ने उसका एक विश्लेषण प्रस्तुत किया कि इस हर्ष विषाद की वृत्ति को कैसे धीरे धीरे परिवर्तित किया जाना चाहिए। मानस में इसे बड़े गंभीर तथा सांकेतिक ढंग से समझाया गया है। हर्ष दशरथ में भी है और दशमुख में भी, परंतु कोई अंतर है या नहीं? हर्ष विषयी के जीवन में भी है और साधक के जीवन में भी। अंतर्द्वंद्व दोनों के जीवन में है। केवल सिद्ध ही इस अंतर्द्वंद्व से मुक्त है। यद्यपि व्यवहार में कभी कभी उसके जीवन में अंतर्द्वंद्व दिखाई देता है। लोक कल्याण के लिए कभी कभी संत भी अपने जीवन में हर्ष विषाद को स्वीकार करके चलते हैं, यद्यपि उनमें अपने आप में कोई हर्ष विषाद नहीं होता। विषयी और साधक के जीवन में यह द्वंद्व स्वाभाविक रूप में होता है, परंतु इन दोनों में अंतर होता है। विषयी के और साधक के हर्ष विषाद में बहुत बड़ा अंतर है। रावण के जीवन में हर्ष और विषाद दोनों का वर्णन है। रावण मोहग्रस्त जीव या साक्षात मोह का प्रतीक है। मोह के साथ हर्ष विषाद तो होगा ही। रावण के जीवन में हर्ष विषाद कब हुआ? गोस्वामी जी ने उसके लिए बहुत सुंदर शब्द चुना। वे कहते हैं कि रावण के जीवन में सबसे अधिक हर्ष तब हुआ जब मई दानव ने अपनी बेटी मंदोदरा का विवाह रावण से कर दिया। गोस्वामी जी ने लिखा है कि अच्छी स्त्री पाकर रावण बड़ा हर्षित हुआ। हर्षित भयउ नारी भली पाई। और रावण के जीवन में विषाद कब आया? जब हनुमान जी आए तो विषाद आ गया। बड़ी विचित्र सी बात है। स्त्री को पाकर हर्षित हो उठा और वैराग्य के आने पर विषादग्रस्त हो गया। कैसी उल्टी बात है। विषाद क्यों हो गया? हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया। बड़ा सांकेतिक शब्द है। रावण के हर्ष विषाद का केंद्र कहाँ है? मेघनाद के द्वारा बंधे हुए हनुमान जी जो ही रावण की सभा में आए तो उन्हें देखकर रावण खूब हंसा। किसी ने कहा कि रावण तो बड़ा निश्चिंत है। गोस्वामी जी ने कहा बस ऊपर से। उसने हनुमान जी के लिए कठोर अपशब्द कहे, परंतु भीतर क्या स्थिति है? बोले, कपिहि बिलो की दसानन बिहसा कही दुर्बाद, सुत बद सुरति कीन्हि पुनि उपजा हृदय विषाद। ऊपर से हंसी और भीतर से विषाद। हंसी भी दो प्रकार की होती है। एक तो आंतरिक आनंद से प्रेरित हंसी
और दूसरी वह है जो विषाद को छिपाने के लिए रावण को अचानक याद आ गई कि इस बंदर ने मेरे बेटे अक्षय कुमार को मार डाला है। बस याद आते ही रावण का हृदय विषाद से भर गया। इस प्रकार रावण के जीवन में हर्ष और विषाद दोनों हैं। ये दोनों जिस रूप में रावण के जीवन में दिखाई देता है, उसी रूप में संसार में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होता है। जब हमें प्रिय और भोग्य वस्तु मिलती है, तब हमारे अंतःकरण में हर्ष होता है। जब हम अपने मन के अनुकूल कुछ पाते हैं, तो उसके प्रति हमारे अंतःकरण में रागात्मिका वृत्ति का उदय होता है। यह मंदोदरी किसकी बेटी है? मय दानव की। इस मय दानव ने दो वस्तुओं का निर्माण किया। एक तो उसने मंदोदरी को जन्म दिया और दूसरे लंका का निर्माण किया है। लंका में जो दिव्य चमत्कार तथा अद्भुत रचनाएं हैं, ये सब मय दानव की ही कृतियां हैं। यह मय नाम का दानव बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि इसका नाम रामायण में भी है और महाभारत में भी। आपने सुना होगा कि मय दानव ने युधिष्ठिर की सभा का निर्माण किया था, जिसमें दुर्योधन को जल में थल और थल में जल का भ्रम हो गया था। जो लोग इसे ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं, वे बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। कब रामायण काल एवं कब महाभारत काल, वह मय दानव कितने दिनों तक जीवित रहा होगा? इस दृष्टि से देखने वाले भी इसका समाधान देने की चेष्टा करते हैं और कह देते हैं कि भाई, वह तो कारीगरों का एक खानदान था जिसका नाम था मय खानदान। उस खानदान में जो पैदा होता था वह मय कहलाता था। इस दृष्टि से रामायण काल में जो मय था वह दूसरा था, और महाभारत काल में उसी के वंश में पैदा होने वाला अनेक पीढ़ियों बाद का दूसरा मय था। ठीक है, जिसको जैसे संतोष मिले। जो लोग पौराणिक दृष्टि से मान सकते हैं कि इतनी बड़ी आयु हो सकती है, वे विश्वास कर लें, परंतु अगर आध्यात्मिक संदर्भ में देखें तो बात बड़े पते की है। एक तो इसमें बड़ी अनोखी बात जुड़ी हुई है कि इसी मय दानव ने त्रेता युग में रावण की सभा को बनाया और द्वापर युग में युधिष्ठिर की सभा का भी निर्माण किया। रावण पापी है और युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा हैं। अब यह मय दानव बड़ा विचित्र है। यह पापी की भी सभा को सजाता है और धर्मात्मा की भी। यह मय दानव है कौन? गोस्वामी जी इसका उत्तर विनय पत्रिका में देते हैं। उन्होंने कहा, भाई, यह मय दानव तो अनादिकाल से अनंत काल तक सृष्टि में बना रहता है। केवल त्रेता द्वापर की कौन कहे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और इन युगों के बाद भी जो कभी न मिटने वाला यह मन है, यही तो वह मय दानव है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा, शरीर रूपी ब्रह्मांड में प्रवृत्ति ही लंका का किला है, जिसे मन रूपी मय दानव ने बनाया है। वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग, रचित मन धनुजमय रूपधारी। जीव का मन ही मय दानव है। यह बड़े पते की बात है। यही मन पाप की और यही पुण्य की भी सृष्टि करता है। यही रावण की और यही युधिष्ठिर की सभा को भी सजाता है। यह सब मन का ही तो खेल है। यह मन ही पौराणिक ग्रंथों का मय दानव है। इसका मनोविज्ञान भी बड़ा सांकेतिक है। इसने ऐसे दो कार्य किए जिससे इसका स्वभाव प्रकट होता है। एक तो इसने अपनी बेटी का विवाह रावण से किया। गोस्वामी जी ने वहाँ एक बड़ा मधुर व्यंग किया है। उन्होंने कहा कि अगर मय ने अपनी बेटी का विवाह विभीषण से कर दिया होता तो धन्य हो जाता। यही ठीक था, ऐसे ही होना चाहिए था, और बाद में हुआ भी यही। वस्तुतः मंदोदरी को विभीषण की ही पत्नी होना चाहिए था, पर विभीषण की योग्यता जानते हुए भी मय दानव ने अपनी पुत्री का विवाह रावण के साथ ही किया। ऐसा क्यों किया? उसका सीधा सा तर्क है, लंका का राजन विभीषण नहीं, रावण बनेगा। जो राजा बनेगा उसी से हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। गोस्वामी जी ने लिखा, मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, सोई मय दीन ही रावण ही आने, हो ही जातु धान पति जाने। यदि उसे पता होता कि अंत में विभीषण ही राजा बनेगा तो वह ऐसी भूल ना करता। मन जब अपनी वृत्तियां मोह को अर्पित करता है, तब यदि उसे ठीक ठीक भान हो जाए कि अंत में ईश्वर ही हमारे जीवन पर राज्य करेंगे, ईश्वर ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं, तो वह इन वृत्तियों को मोह की सेवा में अर्पित ना करता। लेकिन हमारे मन की वृत्ति तो यही देखती है कि इस समय सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है, सत्ता और वैभव किसके पास है, बस वही योग्य है।
और वह वही समर्पण कर देता है, उसी की सेवा में लग जाता है। द्वापर युग में युधिष्ठिर राजा बने तो मैदानव ने उनका भवन सजा दिया, और त्रेता युग में देखा कि सबसे बड़ा रावण ही दिख रहा है तो इसका नगर सजा दिया और उसे अपनी बेटी भी दे दी। मंदोदरी का विवाह रावण से हो गया। रावण हर्षित हो गया। व्यक्ति हर्षित कब होता है? सीधी सी बात है, जब कोई बात हमारे मन के अनुकूल हो जाए, भोग्य वस्तु मिल जाए, तब हमें हर्ष होता है। और विषाद कब होता है? रावण का विषाद है कि अक्षय कुमार मारा गया। कितनी बढ़िया बात है। यह केवल रावण की दशा नहीं है, संसार में जितने भी मोहग्रस्त जीव हैं, सबकी यही दशा है। किसी की मृत्यु पर हमें शोक क्यों होता है? इसलिए कि हम रावण के समान उसे अक्षय कुमार मान बैठे हैं। अगर हम उसे क्षय कुमार मानते तब तो कोई बात नहीं थी। कबीरदास जी से किसी ने बड़े आश्चर्य से कहा, महाराज आज अमुक की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात? आश्चर्य तो तब होता जब कोई अनहोनी घट जाती, परंतु जो घटना नित्य हो रही है इसमें भला आश्चर्य कैसा? वे बोले, अच्छा मान लो एक पिंजड़ा है जिसके सारे द्वार खुले हुए हैं, उसमें जो पक्षी था वह उड़ गया। अब कोई आश्चर्य करे कि पक्षी कैसे उड़ गया, उसे तो नासमझ ही कहा जाएगा। आश्चर्य तो यही है कि इतने दिनों तक वह पिंजड़े में रहा कैसे। उड़ जाना तो स्वाभाविक ही है। वे शरीर के बारे में कहते हैं, 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहने का अचरज बड़ा, गए अचंभा कौन। अरे भाई, यह जो इतने दिन व्यक्ति जीवित रहता है यही अपने आप में चमत्कार है। चला गया तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? सृष्टि तो परिवर्तनशील तथा नाशवान है, मनुष्य मरणशील है। आश्चर्य तो यह है कि हम इसे नित्य मानते हैं। यक्ष ने जब महाराज युधिष्ठिर से पूछा कि आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने यही उत्तर तो दिया था। उन्होंने आश्चर्य मृत्यु को नहीं बताया। वे बोले, विचित्र तो यह है कि मनुष्य जिस बात को नित्य देखता है उसे देखकर आश्चर्य नहीं करता है। आश्चर्य तो उस पर होना चाहिए जो कभी देखने को न मिलती हो, परंतु जिसे हम नित्य देखें उसे भी कहें कि बड़ा आश्चर्य है, तो शायद हम अपने में ही विरोधाभास देखते हैं। तो अक्षय कुमार के मारे जाने से रावण को विषाद हो रहा है। अरे, वह अक्षय कुमार नहीं था। नाम रखने मात्र से कोई अक्षय नहीं हो जाएगा। अभिप्राय यह है कि मोहग्रस्त व्यक्ति अपने प्रिय नश्वर वस्तुओं को भी ममता के कारण अक्षय मान लेता है। बेटे के प्रति उसकी आसक्ति है और उस बेटे का अक्षय कुमार नाम रखकर वह संतोष किए हुए है कि संसार में सब मरेंगे परंतु मेरा बेटा नहीं मरेगा। यही उसका भ्रम है। अब हनुमान जी कौन है? हनुमान जी साक्षात शंकर के अवतार हैं। शंकर जी की भूमिका तो आप जानते हैं, करालम महाकाल कालम कृपालम। महाकाल के सामने अक्षय कुमार आ जाए तो बेचारा कहाँ टिकने वाला है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका से एक वृक्ष उखाड़ा और अक्षय कुमार पर पटक दिया। उस वृक्ष की चोट से अक्षय कुमार मर गया। रावण ने पूछा, मेरे बेटे अक्षय को तुमने क्यों मारा? हनुमान जी बोले, तुम्हारे बेटे अक्षय को मैंने थोड़े ही मारा, तब तुम्हारे अशोक वाटिका के वृक्ष ने ही तुम्हारे अक्षय को मार डाला। मैं क्या करूं? वृक्ष भी तुमने पाला और बेटा भी तुम्ही ने पाला। अब एक ने दूसरे को मिटा दिया तो मैं क्या करूं? यह वृक्ष के द्वारा मार देने का अभिप्राय क्या है? संसार का तार अति घोर गंभीर घन गहन तरु कर्म संकुल मुरारी। वृक्ष कर्म का प्रतीक है। यदि कोई काल को दोष दे कि तुमने क्यों मारा, तो काल कहेगा कि मैं नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हें मारते हैं। कर्म के द्वारा ही सृष्टि संचालित हो रही है। इस प्रकार रावण के अंतःकरण में हर्ष और विषाद हैं। वही प्रत्येक मोहग्रस्त जीव की स्थिति है, परंतु वस्तुतः होनी कैसी चाहिए, आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे। नारायण नारायण।